हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर मेज़रमेंट के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड को हम लोग टू रेफरेंस पॉइंट मेथड बोलते हैं। इसमें दो फिक्स्ड टेम्परेचर वैल्यू ली जाती हैं जिससे हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, जो जनरली आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रहते हैं। सेकंड मेथड होता है जिसमें हम लोग वन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, मतलब सिंगल रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है ये 1954 से पहले यूज़ होता था। 1954 के बाद हम लोग सिंगल रेफरेंस पॉइंट मेथड या फिर वन रेफरेंस पॉइंट मेथड यूज़ करते हैं, जिसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई फर्स्ट मेथड के जरिए हम लोग टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट मेथड है जिसे टू रेफरेंस पॉइंट मेथड बोलते हैं, ये हमारा 1954 से पहले यूज़ किया जाता था। टू रेफरेंस पॉइंट मेथड से टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए सेल्सियस जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो फिक्स्ड वैल्यू असाइन की। वो दो फिक्स्ड वैल्यूज़ कौन सी थी? उन्होंने माना कि भाई जो हमारा वाटर होता है, वाटर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में बदल जाता है। इसी को उन्होंने बोला आइस टेम्परेचर। आइस टेम्परेचर या फिर आइस पॉइंट। और इन्होंने माना कि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। इसे बोला गया बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। तो भाई ये जो वैल्यूज़ हैं वाटर की, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस बन जाता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होने लगता है। ये सेल्सियस ने बस फिक्स्ड वैल्यू असाइन कर दी थी। फिक्स्ड वैल्यू मतलब आर्बिट्रेरी इन्होंने असाइन कर दिया था। ऐसा होता है कि नहीं होता है ये भाई किसी को नहीं पता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बता दिया कि भाई आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, बन जाएगी, और वाटर क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा। वैसे जनरली आपको पता भी है कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। यानी जो वाटर आप यहाँ अर्थ पे क्या कर रहे हो, सी लेवल पे बॉयल कर रहे हो, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा जो सेल्सियस ने माना था। अगर आप इसी वाटर को आप हाइट पे लेके चले जाइए, ये तो कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, आसानी से बॉयल हो जाएगा। अब उन्होंने फिक्स्ड माना तो भाई आपको मानना पड़ेगा। तो आर्बिट्री वैल्यू कोई भी मान सकता है। जैसे हमें पता है कि जो मीटर होता है उसके अंदर 1000 mm होते हैं। तो भाई मीटर के बारे में आप क्या जानते हैं कि भाई कोई इतनी क्या होती है, कोई लेंथ होती है इस तरीके की, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होती है, उसको हम लोग मीटर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या किया गया होगा, माना गया होगा, मतलब इसकी एक वैल्यू फिक्स्ड कर दी गई होगी और इसी जिसको हमने मीटर माना होगा और इसको कहीं पर क्या किया गया होगा, अच्छे से स्टोर करके रख दिया गया होगा। अब क्या हुआ, वो एक स्टैंडर्ड बन गया कि 1 मीटर भाई लेंथ में इतना होता है और उसके अंदर 1000 mm होते हैं। तो उसको क्या किया, आर्बिट्री फिक्स किया गया। अब उसको इंटरनेशनली वैल्यू मिल गई। अब जैसे हम क्या माने, हमने इसको माना मीटर, नो डाउट इसको हम मीटर मान सकते हैं, पर इस मीटर को कौन यूज़ करेगा, हम या फिर हमारे फ्रेंड्स, बाकी तो कोई यूज़ करेगा नहीं। ऐसे ही क्या हो सकता है कि आर्बिट्री आप कुछ भी वैल्यू फिक्स कर सकते। तो इसी तरीके से क्या किया, सेल्सियस ने इनकी दो वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो टेम्परेचर होता है हमारा, टेम्परेचर इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी कि भाई एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, जिस थर्मामीटर के जरिए हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर रहे होते हैं, उसकी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का लीनियर फंक्शन होता है। तो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, T इज इक्वल टू, जो कि लीनियर इक्वेशन होती है, A इंटू पी प्लस बी। टी क्या है, टेम्परेचर जिससे हमें मेज़र करना है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर। ये P क्या है, ये P थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है। ये P आप प्रेशर मत समझिएगा, ये प्रेशर हो सकती है, लेकिन ये P क्या है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। ये प्रेशर हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है, और भी डिफरेंट थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो P क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। A और B कांस्टेंट हैं, A, B इज इक्वल टू
कांस्टेंट। अब हम क्या करें, हमारे पास कोई एक थर्मामीटर है, मान लीजिए हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर हमें पता हो कि कंटेनर में गैस भरी होती है। अब क्या करेंगे, हम उसको हॉट बॉडी से कनेक्ट करा देंगे, जिसका टेम्परेचर लेना है। जैसे हॉट बॉडी से कनेक्ट कराएंगे तो भाई जब हॉट बॉडी से कनेक्ट होगी तो उसके अंदर जो गैस भरी है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो उसमें क्या होता है, प्रेशर गेज लगा होता है, हम लोग प्रेशर मेजर कर लेंगे और इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख देंगे, हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। लेकिन एक इसके साथ क्या है, कहानी है। कहानी क्या है कि भाई इसके अंदर दो कांस्टेंट ए और बी जुड़े हुए हैं, मतलब हमें पहले ए और बी को भी पता करना पड़ेगा। जब हम ए और बी पता कर पाएंगे तभी तो हम थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी रख करके टेम्परेचर बता पाएंगे। तो ये ए और बी की वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, ये ए और बी की वैल्यूज़ इन फिक्स्ड टेम्परेचर के जरिए निकलती हैं, जिसको सेल्सियस ने असाइन किया था। तो हम इसको दे दें इक्वेशन 1। अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक थर्मामीटर है, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। तो हम क्या करेंगे, इस थर्मामीटर को सबसे पहले हम लोग कहाँ डिप करेंगे, हम लोग डिप करेंगे इस आइस के अंदर। जैसे हम लोग आइस के अंदर डिप करेंगे तो ये हमें पहले से नोन वैल्यू है, मतलब सेल्सियस ने इसको साइन कर रखा है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे बनेगी। तो जो उसके अंदर गैस है वो क्या करेगी, उस टेम्परेचर को अटेन कर लेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख दें 0, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है आइस का, इज इक्वल टू ए। अब P क्या है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। अब थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी भी जैसे ही तो आप क्या करोगे, इस गैस थर्मामीटर को इससे कनेक्ट करोगे तो उसका टेम्परेचर गैस का क्या होगा, कम हो जाएगा, और उसके अंदर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, मतलब थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम लोग नाम दे दें PI। PI मतलब थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट आइस टेम्परेचर प्लस B। ठीक है, अब क्या करें, इसको इधर कर दें तो -A, PI इज इक्वल टू B हो जाएगा। इसको इक्वेशन दे दें 2। ये PI क्या है, PI हम लोग लिख दें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट आइस टेम्परेचर। अब क्या करना है, अब इसी थर्मामीटर को, यानी जो हमने ले रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर को, अब क्या करना है, बॉइलिंग वाटर से टच कराना है। जैसे बॉइलिंग वाटर से टच कराएंगे तो उसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो क्या करेगी, बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को गेन कर लेगी। और हमें पता है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये किसने असाइन किया है, सेल्सियस जी ने असाइन कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो हमारा थर्मामीटर है इसको हमने टच किया तो इसी क्वेश्चन में देखेंगे T क्या हो जाएगा, अब 100 हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू A। अब फिर ये जो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। अब क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर को हमने किससे टच कराया, इस बार हमने बॉइलिंग वाटर यानी जो स्टीम लगभग बनी जा रही है उससे टच कराया है। तो जो उसके अंदर गैस भरी होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को इसको हमने ले लिया PS। PS मतलब थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, प्लस B। तो ये PS क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट बॉइलिंग टेम्परेचर। तो इसे PS हमने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन दे दें 3। अब हमें क्या करना है, A और B पता करना है। तो B की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, थर्ड में, ये रब कर दे रहे हैं। इक्वेशन 2 से B की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 3 में। तो क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू APS माइनस API। ये आपका हो जाएगा -API, B की जगह पे आ जाएगा। अब क्या करें, इसमें A कॉमन ले ले तो 100 इज इक्वल टू A, क्या बचेगा अंदर, PS माइनस PI। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन PS माइनस PI। इसको इक्वेशन दे दे 4। अब क्या करें, इस A की वैल्यू को क्या करें,
इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दें, यानी यहाँ से a वैल्यू उठाएं और इक्वेशन 2 में रख दें, तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू जैसे रखें -100/PS माइनस PI, और PI पहले से है, PI = B हो जाएगा। इसको इक्वेशन दे दें 5। ठीक है, A और B की दोनों वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन 4 से A की वैल्यू और इक्वेशन 5 से B की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज A और B की उठा करके हम लोग कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में। अब देखते हैं इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 में t = क्या हो जाएगा, A की वैल्यू जैसे आप रखेंगे तो ये हो जाएगी A की वैल्यू, यहाँ देखिए A 100/PS माइनस PI, हमने ये सिर्फ A की वैल्यू रखी है और ये P पहले से है, यानी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी उस टेम्परेचर पे जिसे आपको पता करना है, तो ये P पहले से आ जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पर B की वैल्यू रखें, ये वाली B की वैल्यू है, तो हो जाएगा -100/PS माइनस PI इंटू PI, ये हो गया। अब क्या करें, क्या कॉमन मिल रहा है, ये देखिए कि 100/PS माइनस PI 100/PS माइनस PI कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें, इसको कॉमन ले लें, 100/PS माइनस PI कॉमन मिल गया। अब बचा क्या, ऊपर बचेगा P माइनस PI T। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको ऐसे भी कहीं पर बुक में लिखा होता है P माइनस PI अपॉन PS माइनस PI इंटू 100, तो आप इसको उधर ले जाकर भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जिस भी बॉडी का टेम्परेचर पता करना है उससे थर्मामीटर को कनेक्ट करेंगे। जब थर्मामीटर को कनेक्ट करेंगे तो वो थर्मामीटर क्या करेगा, उसी बॉडी के टेम्परेचर को गेन कर लेगा और उस टेम्परेचर पे जो थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में रख देंगे। PI थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एक आइस पॉइंट, ये लोग हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। PS क्या है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 2 रेफरेंस पॉइंट मेथड के जरिए टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो 2 रेफरेंस पॉइंट मेथड 1954 से पहले यूज़ किया जाता था। अब देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में यानी 1954 के बाद कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 1 रेफरेंस पॉइंट मेथड। 1 रेफरेंस पॉइंट में हम लोग एक सिंगल फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं जिसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर तीनों यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फेस में एक साथ एग्जिस्ट करता है और इक्विलिब्रियम में रहता है। तो वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू क्या असाइन की गई है, वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर होता है वो होता है 611.2 पास्कल। पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। जब आप वाटर को इस टेम्परेचर और प्रेशर पे लाओगे तो वाटर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों फेस में एक साथ एग्जिस्ट करेगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये टेम्परेचर जो है, ये भी टेम्परेचर क्या है, आर्बिट्ररी असाइन किया गया है। अभी हम लोग जब आगे पढ़ते जाएंगे थर्मोडायनामिक्स, तब हम इसकी मीनिंग एक्चुअल में जान पाएंगे कि भाई क्यों ये आर्बिट्ररी वैल्यू हम कह रहे हैं कि एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसके बारे में हम फिक्स नहीं है, बस हमने इसको असाइन कर दिया है। तो मान लीजिए हमारे पास एक थर्मामीटर है, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया था। तो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर के अंदर क्या होती है, गैस भरी रहती है और हमें पता है कि गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV = mRT। अब कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर ले रहे हैं, m मतलब मास है गैस का, वो पहले से कांस्टेंट है, R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, मतलब जो भी गैस है उसका कांस्टेंट है ये, V यानी कांस्टेंट वॉल्यूम आप ले रहे हो तो ये भी फिक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, P = KT एक कांस्टेंट मान लेंगे, मतलब V को इसके नीचे ले आए, mR/V हो जाएगा। इस 3 mR/V को हटा दिया हमने और एक कांस्टेंट लिख दिया K। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। एक नया कांस्टेंट ले आए हम लोग K, तो हमारा K क्या है, K = एक कांस्टेंट है। चाहिए तो हम इसको एक स्टेप दिखा दें आगे।
P इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट स्टेप ऐसे एरो बनाए दे रहे हैं, P इज इक्वल टू mR/V इंटू टी। ठीक है, तो इसको हटा के रख के हम एक के कांस्टेंट ले आए। अब क्या करना है, इसी इक्वेशन को क्या करना है, यूज़ करना है। उस थर्मामीटर को वाटर को जब टच करना है जब वो वाटर ट्रिपल पॉइंट पे हो, मतलब उसका टेम्परेचर कितना हो, 0.01 डिग्री सेल्सियस हो, और उस वाटर में तीनों फेस यानी सॉलिड, लिक्विड और वेपर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हों। तो ये इक्वेशन हमारे क्या हो जाएगी, PT इज इक्वल टू KT इंटू टी। तो PT क्या है हमारी, ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम था, कांस्टेंट वॉल्यूम में थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रेशर। प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, TT क्या है, टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। अब क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए मैं क्या की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या, इसको आगे देखते हैं, क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आते हैं, तो PT/TT। ठीक है, अब इस K की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। P इज इक्वल टू PT/TT इंटू टी। टी वो टेम्परेचर है जब हम थर्मामीटर को उस बॉडी से कनेक्ट करते हैं जिस बॉडी का टेम्परेचर हमें मीज़र करना है। तो अब इससे T देख लें क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, T इज इक्वल टू, तो PT इसके नीचे आ जाएगा, P/PT इंटू TT। P क्या है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है, मतलब प्रेशर है। तो ये प्रेशर की वैल्यू उस टेम्परेचर पे है जब हम थर्मामीटर को उस बॉडी से कनेक्ट करते हैं जिसका टेम्परेचर हमें मीज़र करना है। तो हमें ये पता चल जाएगा जब उस बॉडी से कनेक्ट करेंगे थर्मामीटर को। और TT कितना है ये भी हमें पहले से पता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का यूज़ करके उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग पता कर लेंगे जो उस बॉडी का है। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल रेफरेंस पॉइंट मेथड, जिसे ट्रिपल पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, उसके जरिए हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ट्रिपल पॉइंट, ये ट्रिपल पॉइंट, इसके बारे में हम लोग प्योर सब्सटेंस जब हम लोग डिस्कस करेंगे यानी स्टीम फॉर्मेशन वगैरह, तो वहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो ट्रिपल पॉइंट है, ये टर्म सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जेम्स थॉमसन, उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था। यानी ट्रिपल पॉइंट टर्म सबसे पहले जेम्स थॉमसन ने यूज़ किया था। जो प्रेजेंट टाइम पे हमारा मेजरमेंट होता है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे ही बेस है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।